टाइम यानी कि समय को समझना और समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। आप सभी ने कभी ना कभी तो टाइम ट्रैवल या टाइम मशीन के बारे में सोचा ही होगा। तो चलिए गाइस, आज हम उसी से जुड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। अभी आप अपने एकदम ठीक सामने देखिए कि साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया, मजा आया। टाइम का फ्लो लीनियर है, मतलब कि ये एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे सबसे पहले आता है पास्ट यानी कि भूतकाल, उसके बाद आता है प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, और उसी तरह उसके बाद आता है फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। हमारा जो पास्ट होता है वो हमारे प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल को इन्फ्लुएंस करता है, और हमारा जो प्रेजेंट है यानी कि जो हमारा वर्तमान काल है उसके इवेंट्स हमारे फ्यूचर यानी कि हमारे भविष्य काल को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन जो भी हम फ्यूचर में करते हैं उसे हमारे पास्ट पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा अगर हम टाइम ट्रैवल करके समय में पीछे जा सके? क्या तब भी सब कुछ वैसा ही रहेगा? जी नहीं। जब हम टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे जाने की बात करते हैं तब हमें बहुत से पैराडॉक्सेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम में पीछे जाना बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसा ही एक पैराडॉक्स है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जिसके आज हम इस एपिसोड में बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को समझने के लिए हमारे साथ आगे तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो के अंत में आपके मन में कोई भी सवाल इसको लेकर बाकी नहीं रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, टाइम का फ्लो लीनियर होता है, मतलब जो भी हमारे पास्ट के इवेंट्स होते हैं वो हमारे प्रेजेंट के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारे जो भी प्रेजेंट के इवेंट्स होते हैं वो हमारे फ्यूचर के इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर ये ऐसा ही चलता रहे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई टाइम ट्रैवलर टाइम में पीछे जाकर पास्ट से छेड़छाड़ करता है तब प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। उसके ये करने से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबके इवेंट्स पे इन्फ्लुएंस होगा। उसका ये करना बहुत से पैराडॉक्सिस को जन्म देता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर से पास्ट में आने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन पास्ट में आकर एक एंडलेस लूप क्रिएट करे, जिससे हमें ये तो मालूम चले कि वो एग्जिस्ट कर रहा है पर उसके ट्रू ओरिजिन का ही पता ना चले। तो इस थ्योरी को हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं। क्यों कंफ्यूज हो गए ना? तो आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप बुक्स पढ़ना बहुत पसंद करते हैं तो आप हमेशा कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते। तो किसी दिन आप पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर की किताब द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो पूरी किताब पढ़ लेने के बाद आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिसका आंसर्स सिर्फ खुद विलियम शेक्सपियर ही दे सकते हैं और कोई भी नहीं दे सकता। तो उन क्वेश्चंस को आंसर्स पाने के लिए आप टाइम ट्रैवल करने के लिए एक टाइम मशीन बनाते हो और कुछ सालों बाद सफल भी हो जाते हो। तो अब आप जाने की तैयारियां करते हो और जाने से पहले आपके दिमाग में एक ख्याल आता है कि आप विलियम शेक्सपियर की बुक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन था, वो भी साथ में ले लो, जिससे आप आसानी से अपना सवाल उनसे पूछ पाएंगे। तो अब आप निकल जाते हो अपनी बनाई हुई उस टाइम मशीन से उस टाइम में उनसे अपना सवाल पूछने के लिए। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हो तो आपको शेक्सपियर से ये जानने को मिलता है कि उन्होंने ऐसी कोई बुक लिखी ही नहीं है और उन्हें आपके कोई भी सवालों का जवाब पता नहीं होता। तो आप परेशान होकर अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। लेकिन वापस आने पर आपको ये याद आता है कि आप अपनी वो बुक द मर्चेंट ऑफ वेनिस वहीं भूल जाते हो और आप उसे वापस लाने की कोशिश भी नहीं करते। और बाय चांस वो बुक फिर विलियम शेक्सपियर के हाथ लग जाती है, जिससे वो पढ़ते हैं। उन्हें वो बुक बहुत पसंद आती है और वो उससे अपने नाम से पब्लिश करते हैं, जिसके बाद वो बहुत नाम कमाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स किधर है? तो समझिए, आप जिस किताब को पढ़ रहे थे वो लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने, पर जब आप टाइम ट्रैवल करके उनके पास जाते हैं और आपके बुक वहाँ छोड़ने के कारण वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ऑथर यानी कि राइटर बन जाते हैं, तो आप समझिए बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स यही है कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बुक है वो एक एंडलेस लूप में फंस जाती है और उसके ट्रू ओरिजिन का पता ही नहीं चलता। यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि बुक एग्जिस्ट तो कर रही है, मगर ओरिजिन किस वजह से हुआ है। जो बुक आपने पढ़ी वो विलियम शेक्सपियर ने लिखी, पर वो बुक उन्होंने लिखी आपकी वजह से, क्योंकि आप टाइम में पीछे गए और वो बुक वहाँ भूल गए। तो यही है द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अगर आप समझ गए तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर आप पास्ट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हो सकता है कि आप ही उस इवेंट के ओरिजिन के कारण बन जाओ। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप टाइम ट्रैवल करके पास्ट में उस टाइम में जाते हैं जब आपके मम्मी पापा की शादी होने वाली थी,
या फिर वो मिलने वाले थे जिससे आपका फ्यूचर में जन्म होगा, तो आप उन्हें कैसे भी करके मिलने से रोकते हैं। लेकिन आप जब ऐसा करेंगे तो ये चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं उनके मिलने का कारण, उसकी वजह ही आप बन जाओगे। आप उन्हें मिलने से रोकने आए थे पर आप ही उन्हें मिलवाते हो, उसकी वजह बनते हो। आप उनके मिलने को नहीं रोक सकते क्योंकि आपके फ्यूचर में प्रेजेंस आप खुद एग्जिस्ट करते हो। उसका ये मतलब है कि वो मिलेंगे। आपकी खुद की एग्जिस्टेंस ही उनके मिलने पर बेस्ड है। इससे हमें ये पता चलता है, जैसे कि मैंने कहा, पास्ट को बदला नहीं जा सकता, जो हो चुका है। हो सकता है कि अगर आप उसे रोकने की कोशिश करें तो आप खुद उस इवेंट के ओरिजिन के वजह बन जाओ। ये कहावत ऐसे ही थोड़े ना बनी है कि कुछ भी कहने से या कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि जो हो चुका है उसे तुम वापस चाहकर भी नहीं बदल सकते। ऐसे बहुत से कार्टून्स हैं जिसमें इन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट बताया गया है। जैसे हम सबको बहुत ही प्यारा है जो कि है डोरेमोन। डोरेमोन सभी देखते हैं और इसमें बहुत से एपिसोड्स में ये थियोरी बताई गई है। इतना ही नहीं, सिर्फ बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स ही नहीं, इसमें बहुत सारी फिजिक्स और साइंस के दूसरे एक्सप्लेनेशंस भी कार्टून के रूप में दिए गए हैं। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको हमारे वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।